आदाब मुंसिफ टीम में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नीतीश कुमार ने किया राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन। मद निषेध और साइबर अपराध इकाई की हुई शुरुआत। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक। 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। कांग्रेस पर फिर से तेज प्रताप यादव का हमला। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का तेज प्रताप ने किया स्वागत। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने दिया सेवा का संदेश। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। भागलपुर में 15 जनवरी को लगेगा एक दिवसीय नियोजन मेला। युवाओं के लिए रोजगार का मौका। निजी कंपनियां सीधे करेंगी चयन। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देर शाम पटना स्थित सरदार पटेल भवन में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मद निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और अलग साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों से ईमानदारी के साथ काम करने और पूरी मुस्तैदी और सख्ती के साथ अपराध पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। यह सम्मेलन राज्य में कानून व्यवस्था और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में हुए हीना हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल 6 जनवरी 2026 को एक भूसा घर से एक महिला यानी कि हीना का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान हीना परवीन के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी। मृतक के पिता के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया। तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी चंदन कुमार और कुंदन कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें मोहम्मद कयूमुद्दीन उर्फ कयूम को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए और एक अन्य आरोपी भी भूमिका भी बताई जा रही है, जिसके लिए अभी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। मृत्यु के बाद घटनास्थल से मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को परिजन को सुपुर्द कर दिया गया था और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पे आई थी। पोस्टमार्टम के बाद कुछ साक्ष्य कपड़े और घटनास्थल से जो बरामद हुई थी चाकू, उसको एफएसएल टीम वाला जांच के लिए ले गया है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पहले तो दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और अग्रतर अनुसंधान में जो कुछ साक्ष्य मिला है उसमें एक और प्राथमिकी अभियुक्त है मोहम्मद कयूम की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। कुछ अन्य अभियुक्त की भी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। पुलिस टीम जो है एसआईटी लगातार छापामारी कर रही है और जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी। और ये है एसआईटी का अच्छा काम हुआ है और साक्ष्य भी अच्छा संग्रह किया गया है, तो जल्दी चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल भी कराया जाएगा। दुष्कर्म की भी मामला सामने आ रहा है। क्या सामूहिक बलात्कार का भी मामला है? ये तो पोस्टमार्टम में कुछ प्रदर्श को जब्त किया गया, जिसे एफएसएल भेजा गया। एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें स्पष्ट हो पाया। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण अभी आपसी जो वहाँ पर जो है लोकल इश्यूज कुछ था और महिला की वीटो थी, बहुत लोग उसके आना जाना करते थे, उसी में लोग आपसी राइवलरी में महिला के साथ घटना किया।
अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में राज्य हित से जुड़े लगभग 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसलों से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा, कृषि, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्रिमंडल, सचिवालय और मद्य निषेध विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। सरकार ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, किसानों के लिए योजनाओं का विस्तार करने, सिंचाई और जल प्रबंधन सुधारने, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने जैसे फैसले लिए हैं। साथ ही मद्य निषेध कानून और सख्ती से लागू करने की भी जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से गांव और शहर दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। सभी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा जल्द जारी कर दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में कुछ विधायक मौजूद नहीं थे, जिससे के बाद तेज प्रताप यादव ने इसे कांग्रेस का पतन की शुरुआत बता दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तेज प्रताप यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं खरमास के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने स्वागत किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में देखिए कांग्रेस का वजूद है, अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। इसीलिए जो वहाँ का कांग्रेस के जो विधायक सब इसीलिए नहीं पहुंचा वहाँ। हो सकता है ना खुश होंगे, उन लोग में आपसी असमंजस खींचतान चल रहा होगा, इसीलिए बिहार में कांग्रेस डेड हो चुका है। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, उनको शुभकामना है, अपना यात्रा करें और क्या। अगले दिन अब क्या फायदा मिलेगा नहीं फायदा मिलेगा तो यात्रा भी शुरू होने दीजिए, उसके बाद ना बताए। नहीं तो केंद्र सरकार का मामला, इसमें हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। हम तो बांग्लादेश जा नहीं सकते हैं। निशान जी युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यूथ है, नौजवान है, शुभकामनाएं उनको। राजनीति में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए राजनीति में उनको। अब बिहार में मकर संक्रांति भोज की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बिहार में खिचड़ी के साथ राजनीति भी खूब पकती है। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश कुमार की यात्रा पर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का यात्रा पर निकलने का मकसद होता है धरातल पर जाकर राज्यवासियों की परेशानियों को समझना और उस हिसाब से बिहार के लिए योजना बनाना। संजय झा ने कहा है कि सीएम के समृद्ध यात्रा का मकसद बिहार को टॉप 10 राज्यों में लाना है। खास करके इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को लेकर कहा है, वो सब सारा चीज और केंद्र का जो सहयोग है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत ही शुभ और स्वर्णिम काल है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन पटना में खास तरीके से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी और पटना के आदित्य कम्युनिटी सेंटर में कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रियंका गांधी के समर्थकों ने केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यक्रम के दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेमचंद सिंह और प्रवीण कुशवाहा ने कहा है कि प्रियंका गांधी महिलाओं, गरीबों और वंचितों की मजबूत आवाज हैं। उन्होंने हमेशा शोषित और दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है। कार्यकर्ता ने कहा है कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया गया। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता और समर्थक मौजूद रहे।
अब भागलपुर के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग 15 जनवरी को राजकीय बालिका इंटर स्कूल में 1 दिवसीय नियोजन मेला आयोजित कर रहा है। इस मेले में राज्य के सभी जिलों के तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। मेले में कई निजी कंपनियां भी शामिल होंगी जो योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। विभाग के अधिकारियों ने युवाओं से कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस मौके का लाभ उठाएं। प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को दलालों और एजेंटों से सावधान रहने के, सीधे नियोजक से संपर्क करने की सलाह भी दी है। बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आए। जैसे हम लोग टीसीएस के बारे में एक बार हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं और ज्यादातर संभावना है कि वो आ सकती है 15 जनवरी 2026। स्थान क्या रहेगा? ये राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, महिला उच्च विद्यालय, खरमंचक, भागलपुर। अब भोजपुर जिले के जगदीशपुर में उत्पाद विभाग और मद्य निषेध इकाई पटना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है। जगदीशपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में शाहपुर थाना क्षेत्र के इटावा मोड़ पर एक कंटेनर की तलाशी ली गई। जांच में बिस्कुट के डब्बे के नीचे छिपाकर रखी गई लगभग 4,752 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जो 536 कार्टून में थी। शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 50 लाख रुपए है। इस दौरान कंटेनर का ड्राइवर सुनील राय, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के बलिलवाड़ा सरैया के रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया है और उत्पाद विभाग की टीम फिलहाल उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। इससे पहले 9 जनवरी को बहिया थाना चौरस्ता के पास करोड़ों रुपए के शराब बरामद किए गए थे। क्षेत्र में इटावा मोड़ बोलता है जी। वहीं से मेन रोड जो है बक्सर और आरा वाला से मद्य निषेध इकाई पटना और हम लोग का भी था, दोनों मिल करके उसको सूचना था। ये टूटा फूटा बिस्कुट का डब्बा से जी। इसमें है आपको 3 ब्रांड है, ऑफिसर चॉइस है और ओल्ड हैबिट है और ब्लू स्ट्रोक है। कितनी की होगी? टोटल इसमें है 536 कार्टन है जी, जो 4,752 लीटर विदेशी शराब हुआ। कितनी की लागत होगी शराब? इसकी लागत ब्लैक मार्केट में लगभग 50 लाख के करीब होगा। गिरफ्तारी भी है क्या? हाँ, एक आदमी की गिरफ्तारी है जो चालक था। बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सुअर पालने वाले विवादित बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पलटवार किया है। सांसद ने सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह के खिलाफ पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की तुलना सुअर से कर दी है। दरअसल एक दिन पहले बेगूसराय में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब वे सुअर पालेंगे ताकि एक खास धर्म के लोग उनके पास ना आ सकें, क्योंकि कुछ धर्मों को मानने वाले लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं। अब इस पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया है। साथ ही तेजस्वी के 100 दिन वाले चैलेंज पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़े। ये लोग ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग तरीके से अपना अपना नेतागिरी का दुकानदारी चलाते हैं और इसी तरह की बातें करके चर्चा में रहते हैं, और इस तरह के बातों का बहुत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ही होता है कि इस तरह का बात करके और अपना टीआरपी बढ़ाते रहो। सवाल तेजस्वी यादव अपना जनाधार खो चुके हैं और आपने देखा कि किस तरह से जनता ने जंगल राज को नकारने का काम किया है। कभी भी बिहार की जनता जंगल राज को फिर से आने वाले 100 साल तक तो नहीं आने देगी, क्योंकि सभी जनता को मालूम है कि बिहार तभी विकास कर सकता है जब बिहार में कानून का राज हो, और कानून का राज जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकती है। और जिस तरह का माहौल तेजस्वी यादव या राजद के शासनकाल में होता है, बिहार की जनता कभी उसको भूल नहीं सकती। पूर्वी चंपारण के प्रखंड तिरकौलिया में बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टर अवैध नर्सिंग होम चला रहे हैं। इन नर्सिंग होम में गरीब और भोले भाले मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अर्जुन कुमार ने के अनुसार बीते 2 सालों में 18 से ज्यादा अवैध नर्सिंग होम सील कर दिए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई अवैध नर्सिंग होम चालू हैं। कई जगह फर्जी बोर्ड लगाकर इलाज किया जाता है।
ताजा मामला गांधी घाट स्थित न्यू हेल्थ केयर का है। यहां एक बच्चे के इलाज में लापरवाही के कारण समय पर इलाज नहीं हो पाया और बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर अर्जुन कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 दिन रखा था हॉस्पिटल में, बोल रहा था बोलो ठीक हो जाएगा जी। और उसके बाद में नहीं ठीक हुआ तो बोल दिया लेकर जाने के लिए मुजफ्फरपुर ले गया, तो उधर से डॉक्टर बोल रहा है लेकर जाओ पटना जी। पटना से लेकर आए, बस रास्ते में हमारा बच्चा ठीक हुआ। यहाँ लगा था 17,500 2 जगह इलाज कराया था। फर्स्ट में लिया था वो डॉक्टर लिया था जो आईसीयू में भर्ती किया था ना, वो 4,000 लिया था वो जी। दवाई के अलग रुपया लगा था 3,000 रुपया। और अवैध नर्सिंग रूम के बारे में जो चल रही है, इसमें पूर्व में कार्रवाई हुई है और आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें सूचना मिलती है कि कहीं पे कुछ अवैध घटना हुई है तो त्वरित हम जांच करा के उस पे आगे सर अभी इसकी सूची तो देखना पड़ेगा क्या है। वैध जिनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होगी, ओपीडी करने का होगा, वही लोग होंगे। तो हमको लगता नहीं होता है कि बहुत सारा होगा, लेकिन उसके लिए लिस्ट देखना पड़ेगा कि कौन कौन वैध है। नवजात बच्चा के लिए निबंधन तो एक डॉक्टर का है यहाँ पे, कोई आयुष और एक एमबीबीएस डॉक्टर, ये दोनों आदमी करके ओपीडी का है, बट भर्ती करने का और ये करने का नहीं है। लेकिन अगर उनके यहाँ या फिर कहीं भी अगर इस टाइप का कुछ गलत ढंग से कुछ सूचना मिलती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे उस पर। नालंदा जिले में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। ताजा मामला चंडी थाना क्षेत्र का है, जहां 6 साल के बच्चे की हत्या कर शव को कल्याणपुर वाले गांव के खजाना खंदा के पास फेंक दिया गया। बताया जाता है कि बच्चा देर शाम घर से खेलने के लिए निकला था और वापस नहीं आया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चंडी मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग की कहानी है। मृतक के पिता किसी महिला से अवैध संबंध में थे और महिला द्वारा धमकी देने के बाद 3 दिन बाद ही ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घटना के कारण एक भैया किसी से बात करते थे तो वो लड़की ब्लैकमेल करने लगी है, वो पैसा की मांग करने लगी थी। फिर बीच में हमसे भी बात हुई थी तो हम मना कर दिए थे उनको कि पैसा तुमको जो भी करना है कर सकते हो, हम पैसा इधर से नहीं भेज सकते हैं। तो उतना में वो लड़की जवाब दी, या तो हम निरंजन को मार देंगे ना तो उसका बेटा को मार देंगे। 2 दिन पहले की बात है, वो लड़की बात की थी। तीसरा दिन में ये घटना हुई थी। आज दिनांक 13/1/26 को चंडी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे का शव मिला है। तो उसी के सत्यापन में शव की पहचान अंकित कुमार उम्र करीब 10 वर्ष, पिता निरंजन यादव, ग्राम दररिया बिघा के रूप में हुई। तो इस रास्ते में परिजनों द्वारा बताया गया कि उनको बच्चे को गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है। तो उनके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। फिर सूचना दी गई है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। इस संबंध में अभी प्राथमिक जांच में महिला के साथ किसी उनके बच्चे के पिताजी का संबंध के रूप में बात सामने आ रही है। उस बिंदु पे हम लोग जांच करते हुए जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भेज रहे हैं, बाकी आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भागलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले थे। उस दौरान लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए और कई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। संजय सरावगी ने कहा है कि समृद्ध यात्रा के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा होगी और जनता को इसका जवाब मिलेगा। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे संजय सरावगी अपने दौरे के दूसरे दिन धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर नजर आए। सबसे पहले उन्होंने भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना और जल अभिषेक किया। निश्चित रूप से प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं। पिछले साल प्रगति यात्रा पर निकले थे। 50,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने राशि की घोषणा की। घोषणा ही नहीं की, स्वीकृत हुई, कैबिनेट से पास हुआ, काम हाथ लगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा में निकल रहे हैं। पूरे बिहार घूमेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको पूरा करेंगे, काम में हाथ लगा कि नहीं लगा, और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और लहेरी थाना क्षेत्र में 4 जनवरी को हुई सब्जी व्यवसायी से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी गौतम कुमार उर्फ विक्की पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे बड़ी पहाड़ी कोल्ड स्टोर के पास 6 से 7 अपराधियों ने सब्जी व्यवसायी से 2,20,000 रुपए, नगद, सोने की चेन और मोबाइल लूट लिया और देवगा ओवर ब्रिज के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच किया। पता चला कि कुल 7 अपराधी इस लूटकांड में शामिल थे। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। 4 जनवरी को मतलब सुबह 4 बजे के आसपास एक व्यवसायी हैं जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं, वो अपने घर बड़ी पहाड़ी से लहेरी ये सब्जी मार्केट जो बाजार समिति जा रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी रास्ते में और इनको रोककर इनका जो पैसा था 2,20,000 के आसपास वो लूट लिया गया था और चैन और कुछ इनका कागजात था और मोबाइल ये सब लूट लिया गया था। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने उसका अनुसंधान प्रारंभ किया और इसमें हम लोगों ने तकनीकी और सीसीटीवी पे बहुत काम किया और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी का पहचान स्थापित किया और हम लोगों ने अपने अनुसंधान के आधार पर छापामारी कर उस गाड़ी को बरामद किया है और घटना में संलिप्त एक गौतम कुमार विक्की पासवान जो अस्थामा का रहने वाला है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उपरांत जो है घटना का पूरा उद्भेदन हुआ है और इसमें जो अन्य लोग थे, कुल मिलाकर 7 लोग थे, सभी की पहचान स्थापित हो गई है। उसमें कुछ कुख्यात अपराधकर्मी है, सभी के यहाँ छापामारी की गई है लेकिन वो सभी फरार पाए गए। हम लोग उनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। और किशनगंज का ऐतिहासिक राजकीय खगड़ा मेला आज भव्य तरीके से शुरू हुआ। जिला पदाधिकारी विशाल राज और ममता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर इक्षित भारत ने फीता काटकर और दीप जलाकर मेला का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेला कमेटी ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। खगड़ा मेले की नींव सन 1883 में तत्कालीन नवाब सैयद अता हुसैन ने रखी थी। इस समय पड़ोसी देशों से भी व्यापारी यहां आते थे और इस साल भी मेला झूले, सर्कस, चित्रहार और अन्य मनोरंजन साधनों के साथ सजा रहा। जिला पदाधिकारी ने लोगों से मेला देखने आने की अपील की है। रजिस्ट्रार डॉक्टर इक्षित भारत ने कहा है कि ये मेला किशनगंज की आन बान और शान है और इसे 143 वर्षों से चलाया जा रहा है। लोग इस मेले के दौरान काफी खुश नजर आए और भारी मात्रा में लोग इस मेले को देखने पहुंच रहे हैं। आन बान शान है। 143 ईयर से ये जो है चल रहा है। कल मैं इसके कमेटी के मेला कमेटी के साथ ही बैठा था तो मुझे पता चला कि कितना टफ है यहाँ पे मेला एक महीना जो है चलाना। चेन्नई से लेके बेंगलोर से लेके सभी जगह से जो झूला का अरेंजमेंट और सब सामान का अरेंजमेंट यहाँ किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सुबीर सरकार जी को, बबलू शाह जी को, जो इतना मेहनत करके किशनगंज के इतिहास को जो है किशनगंज की पहचान को जो है बरकरार रखे हैं। इसके लिए यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत बधाई और किशनगंज जिला वासी से भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आके मेला का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। मेला का उद्घाटन हुआ है, जिला वासियों को यही बात बोलेंगे हम कि जिला वासी आए और मेला में मार्केट करें और दुकानदार को खुश करके जाएं, ताकि दुकानदार जो है दुगना दुकानदार यहाँ है हमारे जिला में है और जिला का नाम रोशन हो। जो है ये किशनगंज जिला का बहुत खास हिस्सा रहा है और खगड़ा मेला कई सालों से इसका ये लगातार और हालात हर साल में इसका आयोजन किया गया है और आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम और उसको लगातार और बेहतर कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ के जिलावासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सरकारी आवास पर स्वामी विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहभोज का आयोजन किया। इस मौके पर गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा हुई और युवाओं को उनके जीवन मूल्य को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। मकर संक्रांति पर पारंपरिक दही चूड़ा और का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इस तरह के कार्यक्रम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारा बिहार के हर बिहारियों के अपने क्षेत्र में। कल हमने स्वामी विवेकानंद युवा दिवस पर क्षेत्र में कार्यक्रम किया। आज यहाँ पूरी तरह से बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़े, सभी बिहारियों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े, समृद्ध हो मेरा बिहार, यही हमारी कामना शुभकामना। हर बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो सेवा का अवसर मिला है, इस भाव से हम सबको मिलकर अपने बिहार के गौरव गाथा को आगे बढ़ाएं
और मिलकर हम अपने समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, आने वाले भावी पीढ़ी को। अब भोजपुर साइबर थाना में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और इस मामले में 2 आरोपी आयुष श्रीवास्तव और मोहित कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 3 बैंक पासबुक बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि ये लोग वजीर 13 वेबसाइट पर लोगों से पैसे लगवाकर ऑनलाइन गेम खिलाते और अवैध रूप से पैसा निकालते थे। साइबर थाना ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाकी दूसरे लोगों को जो जुड़े हुए हैं उनको सिखाना कि तुम ऐसे करोगे, अपना गैंग बढ़ाकर सिखाना कि इस तरीके से ऑपरेट होता है, इस तरीके से आईडी मिलता है और गेम खिला के ये अकाउंट से ऐसे लिंक किया जाता है और कैसे कोई जीतता है तो उसको उतना दे देना, दूसरे अकाउंट से पैसा दे देना है, कम अगर जीतता है तो, ज़्यादा जीतता है तो ब्लॉक कर देना है और वो हारता है तो उसका पैसा ले लेना है, इस अकाउंट में आ जाना है। ये सिखाने का काम आयुष श्रीवास्तव करता था और गैंग बढ़ाने का काम दूसरा लड़का जो है मोहित कुमार पांडे ये करता था। नहीं, जालसाजी लोगों ने बहुत लोगों के साथ किया हुआ है। अभी हम लोगों के पास खंगाला है तो हम लोगों के पास 9 मोबाइल इसके साथ जो बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल हम लोग को रिकवरी में 9 मोबाइल मिले हैं, 2 लैपटॉप मिला है और कुछ पासबुक्स मिले हैं। जितने 9 मोबाइल है उसमें जितने अकाउंट से सब में पैसा आ रहा है, अलग अलग लोगों का आ रहा है। तो एक अकाउंट में जैसे 11 लाख आया है तो वो 15,000 20,000 करते कि एक अकाउंट में लगभग 20-25 क्लाइंट से आया है। तो जैसे 9 मोबाइल को हम लोगों ने खंगाला तो लगभग 180-200 क्लाइंट तो ऐसे ही हो गए। तो अभी और डिटेल्स लगेगा कि किनका पैसा खंगाल कर इन्होंने काटा है और इसमें अपने अकाउंट में लिया गया है ट्रांसफ़र। इसमें 3-4 लोगों का और नाम आ रहा है। सब हम लोग उस पर जांच जारी रखे हुए हैं। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।